तो अब नई जो व्याख्या हुई गीता की, जैसा आक्रमण देश पर हुआ उसी तरह से हमने हथियार निकाल लिया। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि गीता एक ऐसी आर्मरी है, पोटेंट आर्मरी है, जो जैसा आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो उसी को काउंटर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए एकदम हथियार निकल आता है गीता में से। जब हेस्टिंग्स के पास गीता पेश की गई, विलियम हेस्टिंग्स जो भारत के वायसराय थे, उनको दिखाया गया कि गीता है, तो उसके मुख से भारत का राजा था और हम तो गुलाम थे उसके। और हेस्टिंग्स ने तो बहुत कुचला, लखनऊ की जो बेग में थी उनकी बड़ी बेइज्जती की, उनके कपड़े उतार उतार करके परेड कराई। इतना जालिम था वो हेस्टिंग्स, कंपनी का जो वायसराय था। लेकिन जब उसने गीता पढ़ी तो गीता पढ़ने के बाद उसने कहा ब्रिटिश राज हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश राज के ख़त्म होने के बाद ग्लोरी ऑफ गीता उसके बाद भी ऐसे ही कायम रहेगी जैसी आज है। जितना प्रेरणा गीता आज दे रही है उतनी प्रेरणा ये हमेशा देती रहेगी और हमेशा, इसलिए गीता नहीं मरेगी। वायसराय लिख रहा है विलियम हेस्टिंग्स। गीता का जब अनुवाद होकर के जर्मनी में गया तो वहाँ जर्मनी के जो ऑफिशियल फिलोसफर थे, जिन्होंने सारे यूरोप की फिलॉसफी को दिशा दे करके मोड़ दिया, उनको कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य ऑफिशियल फिलोसफर हैं कि शंकराचार्य से ऊंची कोई फिलॉसफी नहीं हो सकती, ऐसे यूरोप के अंदर जो ऑफिशियल फिलोसफर थे हेगल के दोनों तरफ लड़के बैठा करते थे। जो दाईं तरफ बैठने वाले थे वो हेगल की मेटाफिजिक्स को, ब्रह्म है, ब्रह्म कॉन्क्रीट है, एब्सोल्यूट है, और जो बाईं तरफ बैठते थे वो ब्रह्म को जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का क्या मेथड है, वो डायलेक्टिकल मेथड, कन्फ्लिक्ट। एक विचार आया, दूसरा उसका विचार उसके विरोधी विचार देगा, फिर उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा और उस कन्फ्लिक्ट से एक नया विचार पैदा होगा, फिर वो विचार बहुत दिनों के बाद रूढ़ी बन जाएगा, उसके बाद एक और नया विचार होगा। तो ये मेथोडोलॉजी जो पढ़ते थे ये लेफ्टिस्ट थे। ये लेफ्टिस्टों ने यही मेथोडोलॉजी मार्क्स ने इस्तेमाल की। तो मार्क्स ने उधर से वो हेगल की मेथोडोलॉजी की, कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट से ही सारी दुनिया चल रही। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कहा कि सारा ह्यूमन इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दो चीज़ों में, अपोजिट चीज़ों में संघर्ष होता है। हमारे गुरु ने यही बताया कि मेथोडोलॉजी ये समझना चाहते हैं इवोल्यूशन को कि कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, तो कन्फ्लिक्ट से हुआ सारा। तो जब हेगल के सामने गीता गई तो उसने दोनों, जो लेफ्टिस्ट थे और जो राइटिस्ट थे, दोनों के सामने गीता रख करके क्या कहा, इट इज़ द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। भारत का कितना ज्ञान है, विजडम कितनी है, ये उसका निचोड़ यहाँ हमारे सामने आया है। और उस निचोड़ में भी वही हुआ, जो गीता की नैतिकता थी, जो गीता की एथिक्स थी, वो राइटिस्ट जो राइट में बैठते थे लोग, उन्होंने ले ली। ग्रीन ने ले ली, ब्रेडले ने ले ली, वही गीता के सारे। गीता एंड ग्रीन बड़ी अच्छी किताब है, गीता एंड ब्रेडले बहुत अच्छी किताब है। और जो गीता का मेथड था, कन्फ्लिक्ट का मेथड, संघर्ष, दुष्ट को नाश करने के लिए संघर्ष करो, वो मार्क्स ने ले लिया। तो गीता से दोनों ही प्रभावित हुए, लेफ्टिस्ट भी प्रभावित हुए, राइटिस्ट भी प्रभावित हुए। इसी तरह से जब अमेरिका में गीता गई तो अमेरिका में लोगों ने कहा कि गीता ने तो परफेक्शन का ज्ञान दिया हमें, अगर आपने परफेक्ट बनना है तो अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। गीता का सिद्धांत है, ये प्रैक्टिस ही योग है। और उन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका का यूथ
इस गीता को पढ़ करके एक काम करेगा, वो दुनिया को चैलेंज करेगा कि फ्रॉम निडल टू मिसाइल हमसे अच्छी, अमेरिका से अच्छी कोई दुनिया में नहीं बना सकता। अब इस चीज़ को हर जगह लागू कर दो जो अमेरिका ने बात कही है। एक मास्टर अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, वो घोषणा कर सकता है क्या कि मैं योगी हूँ? अगर वो ये कहे कि मुझसे अच्छी अंग्रेज़ी कोई नहीं पढ़ा सकता, तब हम कहते हैं तुमने गीता को अमेरिकन दृष्टि से समझ लिया। एक दुकानदार है बनिया, वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर परफेक्शन प्राप्त की कि मेरी दुकान से घटिया माल नहीं मिलेगा, जो माल ले जाओगे सबसे अच्छा होगा शहर में। तो हम कहेंगे ये योगी है। और कैसा योगी है? ही हैज़ अंडरस्टूड गीता फ्रॉम द आईज ऑफ अमेरिकन। अमेरिका ने गीता में से क्या निकाला था, उस दृष्टि से इसने गीता को उस दृष्टि से समझ लिया कि परफेक्शन प्राप्त करो, यही अभ्यास है, यही योग है। योग का मतलब अभ्यास। सारी ज़िंदगी अभ्यास करते रहते हैं, परफेक्शन प्राप्त नहीं होती। इसके लिए भी मैंने पहले एक प्रवचन में पहले मैंने उदाहरण भी दिया था कि एक मास्टर ने लड़कों को लिखवाया कि वेड के बाद प्रपोजिशन जो आती है वो टू आती है। शी वाज वेडेड टू सीता, वाज वेडेड टू राम। अब वो लड़के ने लिखना शुरू कर दिया, तो खैर ठीक लिख रहा था। फिर हमने कहा, वो कहने लगा मास्टर जी ने बताया कि वेडेड के बाद प्रपोजिशन टू ही आती है। मैंने कहा नहीं बेटा, और भी आ सकती हैं प्रपोजिशन। नहीं मास्टर जी हमारे गलत नहीं, बहुत बढ़िया मास्टर हैं वो तो। मैंने कहा देखो बेटा, ही वाज वेडेड एट आगरा, ही वाज वेडेड ड्यूरिंग नाइट, मोहन वाज वेडेड ड्यूरिंग डे टाइम। मैंने कहा वेडेड के ऐसी चीज़ें आ गई। और भी मैंने कहा प्रपोजिशन लग सकते हैं। तो लड़के को बड़ा धक्का सा लगा। उसने जब मास्टर जी को जाकर कहा, तू किसके पास चला गया था भाई, तू ऐसे आदमी के पास क्यों चला गया जिसने इतनी वो। तो मैंने कहा उस मास्टर को कहना कि अंग्रेज़ी में और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रपोजिशन पढ़ाएं तो ये कहें कि वेडेड में ये होती है, लेकिन अन्य प्रपोजिशन भी लग सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी हो। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और हम परफेक्शन नहीं प्राप्त कर पाते। तो हम इस दृष्टि से गीता को देखें तो गीता का सारे संसार के अंदर प्रचार हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों ने, रूस में गीता गई तो वो और तरह से उन्होंने देखा, जर्मनी में तो हेगल ने देखा ही था, और हेगल से फिर आगे सारे यूरोप में हेगलियन फिलॉसफी फैली। तो माई स्टेशन इन लाइफ एंड ड्यूटी ब्रैडली ने गीता से ले लिया। स्वधर्मे निधनम श्रेयस पर धर्मो भयावह। अपना जो धर्म है उसको पहचानो कि मैं क्या हूँ, सोसाइटी में मेरा क्या स्थान है, मेरी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, और उसको ही पूरा करते करते अगर आप मर गए तो आप श्रेष्ठ पुरुष माने जाओगे आपने अपने धर्म में। मास्टर मुन्ना लाल जी अशरी मोहल्ले वाले गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में थे, लेकिन बच्चों को ऐसा पढ़ाते थे। हम भी कहते हैं बहुत सारी बातें हैं कि हमारे, अब हम लोगों को कह देते, मैंने कहा हमारे ज़माने में मास्टर अंग्रेज़ी ज़माने में बड़ी मेहनत करते थे, अब तो टरखा देते हैं। मैंने कहा हमें अब तक याद है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पढ़ाई, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो मैंने कहा ऐसे वो तैयारी करके, व्हेन यू राइट विद व्हेन देन स्टेशनरी शुड बी विद ई। पेन में ई होती है तो स्टेशनरी जिसमें, और अगर ई नहीं है ए है तो उसका मतलब वो जो स्थिर है, और जो किताब लिखने वाली चीज़ है वो स्टेशनरी में ई होना चाहिए। तो मैंने कहा कभी भूल नहीं करता था लड़का कि भाई स्टेशनरी और स्टेशनरी में क्या अंतर है। तो कहता है मास्टर जी ने उसने सुनाया, व्हेन यू राइट विद पेन राइट स्टेशनरी विद ई। जब पेन करते हो पेन में ई है तो स्टेशनरी में भी
जब उसमें अंग्रेज़ी में आता है पेपर में स्टेशनरी और स्टेशनरी, इन दोनों को। मैंने कहा हमारे मास्टर पढ़ाया करते थे कि वर्ब को नाउन की तरह से, नाउन को वर्ब की तरह से कैसे प्रयोग करना है। तो मैंने कहा वो इस तरह करते थे, ए स्कूल मास्टर ट्रेन्स द माइंड्स, स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स। ये माइंड जो था यहाँ नाउन हो गया, वहाँ वर्ब हो गया। तो मैंने कहा हमारे टीचर जो थे वो उस ज़माने में, अंग्रेज़ी ज़माने में ऐसे पढ़ाया करते थे। वो तैयारी करके आते थे कि बच्चे के दिमाग में ऐसा उतार दो कि ज़िंदगी भर इसको याद रहे, टरखाने वाला काम नहीं करते। तो मैंने कहा अब ये आजकल तो गाइड आ गए। तो मैंने कहा मास्टर का काम ये है कि बच्चे को समझाए अच्छी तरह से। ये परफेक्शन ज़िंदगी में नहीं आती लोगों के। तो हर दृष्टि से लोगों ने गीता को तरह तरह की दृष्टि से देखा है, अलग अलग जगह जा कर के गीता को अलग। तो ये गीता की महानता भी है, इसमें महानता भी है, और गीता की कंट्रोवर्सी भी है कि इतने तरीके से गीता का क्या गया है, कौन सा सत्य है इसमें से, कौन सी शंकर का भाष्य ठीक है, रामानुज का ठीक है, श्रीधर का ठीक है, अरविंदु का ठीक है, तिलक का ठीक है। अब तिलक तो ये कह रहे हैं कि गीता को आज तक इन लोगों ने जो निवृत्ति मार्गी है ना, सन्यासी, ये निवृत्ति मार्गियों ने आज तक गीता को अच्छी तरह समझा ही नहीं। और तिलक ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। तिलक ने कहा है कि इतने बंदर थे लंका में जाने वाले, बानर कटक उमा में देखा, सोई मूर्ख जो करन चाहे लेखा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मैंने बंदरों की सेना देख के आया हूँ, जो गणना करना चाहता है वो कितने करोड़ थे, कितने अरब थे, वो जो उनको गिनना चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। तो इतने बंदर जो थे वो समुद्र को पार करके लंका में चले गए, लेकिन एक भी बंदर को ये पता नहीं कि समुद्र कितना गहरा है। समुद्र की गहराई का एक बंदर को ही पता नहीं, कोई नीचे समुद्र में नहीं गया, ऊपर से कूद गए सारे। समुद्र 4 फुट गहरा है या 4 मील गहरा है या 400 मील गहरा है, ये किसी बंदर को पता नहीं था। तो तिलक कह रहे हैं कि इसी तरह से जो गीता के प्रचारक, जिन्होंने अपने आप पर ठेका ले लिया है गीता के प्रचार का, वो सिर्फ ऊपर से चले गए हैं, गीता में कितनी गहराई है उनको कुछ पता नहीं। आज तक गीता की गहराई को वो समझ ही नहीं सके। दुनिया को धोखा देने के लिए और उन्होंने गीता का ऊपरी ऊपरी मामला जो है समझाना शुरू कर दिया, आंतरिक कुछ भी नहीं जानते वो गीता का। और इसलिए उन्होंने निवृत्ति से फिर प्रवृत्ति मार्ग में ले आए वो गीता को। तो गीता को समझने के लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें जो हैं इनका समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें लो, पुरानी चीज़ें भी लेंगे और नई भी लेंगे। नई चीज़ों में तो 4 चीज़ें दे दी हैं। थॉट ऑन गीता में विवेकानंद जी ने कहा कि अगर गीता को समझना है तो पहले बेसिक प्रिंसिपल समझो। उन बेसिक प्रिंसिपल को समझे बिना अगर आप गीता की व्याख्या करोगे तो हमेशा गलत व्याख्या होगी। तो उन्होंने क्या 4 चीज़ें क्या दी हैं, और ये आधार हैं। इन आधार को छोड़ करके कोई गीता को अगर समझा रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पाखंडी है, गीता को समझ नहीं सकता। तो 4 चीज़ें दी हैं उन्होंने कहा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गीता हैं। तो पहला क्या दिया है, क्लेव्यम मां संगमः पार्थ। अर्जुन रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मर गया मैं, ये हो गया वो हो गया, रो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है। कृष्ण जी ने कोई सिंपैथी अर्जुन के साथ नहीं दिखाई। और जैसे ही अर्जुन बोल के चुका, कृष्ण जी ने कहा क्लेव्यम मां समगता, हिजड़ों की तरह बात मत करो। क्लेव्यम का मतलब होता नपुंसक, हिजड़ा। तो कहते गीता को समझो, गीता हिजड़ा नहीं बनाती देश को, हिजड़ों की तरह मत समझो। पहला ही जो वाक्य कृष्ण जी के मुंह से निकला है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। वेन एवर देर इज कोई भी समस्या है तो उस समस्या का क्या करो, क्लेव्यम मां सम, हिजड़ों की तरह मत जाओ, हिजड़ों की तरह मत सोचो। तुम अब तक हिजड़ों की तरह सोचते रहे इसलिए रो रहे थे,
अब तुम्हें मैं डांट लगा रहा हूँ, वीरों की तरह खड़े हो। तो कहते पहला प्रिंसिपल तो यह है कि गीता के किसी भी श्लोक को समझना हो तो ये समझोगे ये श्लोक कहीं हिजड़ा तो नहीं बना रहा हमें। अगर हिजड़ा बना रहा है तो इसका मतलब श्लोक की व्याख्या गलत है, इसको मूल से ला कर जोड़ो और फिर व्याख्या करो तो ठीक होगी। तो पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी बात इसी के साथ क्रेबियम माँ के साथ दूसरी बात कही, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। उन्होंने कहा अरे नौजवानों, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मैं सारी दुनिया में घूम के आया हूँ, तुम्हारे पास चरित्र इतना ऊंचा है कि आज दुनिया में सब चरित्र को खो चुके हैं, तुम्हारे पास बहुत ऊंचा चरित्र है, तुम्हारे पास शुद्धि इतनी है, पवित्रता इतनी है कि तुम्हारी परिवार की, तुम्हारे घर की औरत ये कह सकती है कि मैं शुचि व्रता हूँ, अगर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो भस्म हो जाएगा। अमेरिका की औरत, फ्रांस की औरत नहीं कह सकती। तुम्हारे ही देश की द्रौपदी कह सकती है कि मेरे केश जो है, दो औरत के केश को जिसने अपवित्र किया है उसके रक्त से ही, खून से ही ये केश धुलेंगे। ये तुम्हारे हिंदुस्तान की औरत ही कह सकती है। इसलिए इतनी शुचि, इतनी पवित्र दुनिया में औरतें नहीं मिलेंगी कहीं। तो इसलिए क्या करो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी वीकनेस क्या गई है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ गया है। अंग्रेज़ ने इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स भर दिया है। अरे तुम तो दासता के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा काम तो गुलामी करना है, गुलामी करो। और हिस्ट्री लिख दी, इंडियन हिस्ट्री इज ए सागा ऑफ डिफीट। सारे भारत का इतिहास ये है कि जूते खाते रहे भारतीय हिंदू। तो कभी औरंगज़ेब से जूते खाए, कभी लोधियों से जूते खाए, कभी बाबर से जूते खाए। ऐसी ऐसी हिस्ट्री लिख करके तुम्हारे सामने रख दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, पहले लोग ये मानते थे कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, नास्तिक वो है, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है, वेद को नहीं मानता, वेद में विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक है। क्योंकि वो बौद्धों को और जैनियों को निकालना चाहते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दुनिया में कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इसको अब तुम जब ये छोड़ दोगे ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उत्कृष्ट खड़े हो जाओगे, तो दुनिया पे तुम्हारा ही राज्य होगा। तो कहते हैं ये दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डोंट इनकलकेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, इसको त्याग दो। अगर कोई भी श्लोक गीता का ये आपके अंदर अविश्वास पैदा कर रहा है तो उसका मतलब उस श्लोक की गलत व्याख्या की जा रही है। इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल से उसको जोड़ो, तब उसकी सही व्याख्या समझ में आएगी। तो इसलिए उन्होंने इस पर काफ़ी लंबा लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही तो आदमी दुनिया में इतने ऊंचे बने हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न करो। लड़कों को कहा, अगर दुनिया में तुमने विजय प्राप्त, इवन अपने इम्तहान में भी अगर तुमने विजय प्राप्त करनी है तो अभी कॉन्फिडेंस लेकर के मैं एमए ज़रूर करूँगा। और तीसरा उन्होंने कहा, तीसरा अपकीरत होकर के जीने से मर जाना अच्छा है। उदाहरण भी दिए, जब कश्मीरी पंडित जो थे वो तेग बहादुर जी की शरण में आए, लाल चौक पर कैसी दुर्गति हो रही है हमारी गोद में से हमारी लड़कियों को खींच करके ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। और इतने लोग बलात्कार करते हैं कि वो मर जाती है तो झेलम में उसकी नहर वो कभी हमारे पास वापस नहीं आई लौट करके। तो चिंता में पड़ गए तेग बहादुर जी। लेकिन उनके सामने, उनके पास में भाई दयाला खड़े थे। भाई दयाला ने कहा कि जो जाति अपनी बहू बेटियों की इज्जत भी रक्षा नहीं कर सकती, ये देख रहा कि इसके सामने बेटी को ले गए और बलात्कार कर रहे हैं, और ये बैठा हुआ डर के मारे काँप रहा है कि कल ही कश्मीर छोड़ के भाग जाऊंगा जी, ये कश्मीरी पंडित जो है, तो ये भाग लेंगे यहाँ से, नहीं तो मरता, अरे मर जाएगा तो कम से कम नाम तो हो जाएगा बेटी की इज्जत बचाते हुए।
तो कहते जो अपकीरत होकर के जी रहे हैं, इन कौम का तो मर जाना अच्छा है, ये हिंदू कौम मर जाए तो मर जाने दो। लेकिन तेग बहादुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि तेग बहादुर ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, देश का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, कोई महापुरुष बलिदान देगा तो देश की कॉन्फिडेंस जागेगा। तो गोविंद सिंह ने कहा जी आपसे बड़ा आदमी आजकल कौन है दुनिया, अगर कॉन्फिडेंस और बलिदान करा दिया उन्होंने, सारा उन्होंने वर्णन किया कि गोविंद सिंह से बड़ा बलिदानी दुनिया में नहीं हुआ, विवेकानंद कह रहे हैं। तो गोविंद ने, जब गोविंद सिंह आए तो उन्होंने ये कहा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा ये कश्मीरी के लोग जो हैं कि कल ये कह देंगे कि अब हम कन्वर्ट नहीं होंगे, ना हमारी बेटियों को तुम हाथ लगा सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जब ये भरोगे अपने अंदर तब हो जाएगा कि अब की रत होकर के नहीं जियोगे तुम। अरे लड़की को मेरी खींच के ले जा रहा है तो और कुछ नहीं होगा तो मुक्कों से ही 2-4 मारूंगा, अगर भाग गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मर गया तो कम से कम नाम दोगा कि लड़की की इज्जत बचाते हुए मर गया इसका बाप। ये थोड़ी कि वो लड़की को ले गया और दुराचार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और मैंने कहा मैं कल यहाँ से भाग जाऊँगा जी, बस आज मुझे माफ़ कर दो, कल वहाँ से भाग लिए। तो उन्होंने कहा इससे अब की रस है। और चौथा उन्होंने कहा कि देखो, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान पहली बार नहीं दे रहा, ये ज्ञान मैं बहुत विस्तार के साथ सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया और उसी को मैं संक्षिप्त रूप में तुम्हें बता रहा हूँ। तो विवेकानंद ने कहा कि जो संक्षिप्त रूप है इसका विस्तृत रूप जो जिसने नहीं पढ़ा, यानी मनु ने धर्म की क्या व्याख्या की है, मनु ने कैसे धर्म समझाया है, जिन्होंने व्याख्या की नहीं वो गीता को समझ ही नहीं सकते। इसलिए 4 फंडामेंटल सिद्धांतों को लेकर के और फिर गीता की व्याख्या करोगे तो गीता ठीक तरह से समझ में आएगी और नहीं तो ठीक तरह समझ में नहीं आएगी। तो गीता की महिमा आज हमने वर्णन की है कि गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, दुनिया में कोई भाषा ऐसी नहीं है जहाँ गीता का अनुवाद ना हुआ हो। बाइबल का अनुवाद दुनिया की सब भाषा में हुआ, लेकिन किस लिए हुआ कि वहाँ ईसाइयों का राज्य है, सब जगह दुनिया में हर जगह ईसाइयों का राज्य है। तो ईसाइयों ने अपने राज्य में अपनी शिक्षा में बाइबल का तो वहाँ पॉलिटिकल कारणों से उनका, लेकिन गीता का अनुवाद क्यों हुआ? गीता का मेरिट है, गीता के अंदर ऊंचे सिद्धांत दिए हुए हैं, गीता के अंदर ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं जो पहली चीज़ को तोड़ दें, जो क्लेव्यम मासमा, जो हिजड़ों को बहादुर वीर बना दें। पहला वाक्य कृष्ण जी का ये है, अर्जुन नपुंसक मत बनो। तो नपुंसकता को, जो राष्ट्र नपुंसक बन गया है उस सारे राष्ट्र को जो खड़ा कर दे। तो इसलिए गीता का अनुवाद जो हुआ है गीता के मेरिट पर, गीता के गुणों के कारण से हुआ है, ये राज सत्ता के कारण से नहीं हुआ। तो दुनिया के अंदर गीता हर जगह फैली है। उसमें से जिस आदमी ने, जैसे मैं कहा कि अमेरिकों की दृष्टि से देखो, हेगल की दृष्टि से देखो, हेगल के जो राइटिस्ट थे उनकी दृष्टि से देखो, जो लेफ्टिस्ट थे उनकी दृष्टि से देखो, हेस्टिंग्स की दृष्टि से देखो, तो किस दृष्टि से हम गीता को देखें तो पता लगा कि हर एक दृष्टि से गीता जो है वो सर्वमान्य है। दुनिया के अंदर गीता से अच्छा ग्रंथ कोई मिलता नहीं किसी को, जिसमें विजडम ऑफ, एसेंस ऑफ इंडियन विजडम निचोड़ के रख दिया हो। तो जो आदमी एसेंस का नाम लेते हैं और उन चीज़ों को समझते नहीं जिनका एसेंस निचोड़ा गया है, वो सब पाखंडी हैं। जैसे इन्होंने कहा वेद व्यास जी ने कि जो आदमी ये कहता है कि गीता में सन्यास, उनको कहो कि चाणक्य की बात उनको कहो कि तुम कुत्ते हो, तुमने बताओ 30 साल में कितने सन्यासी निकाले। तो जो गीता को अच्छी तरह समझता है वो गीता के मूलभूत सिद्धांतों को समझ ले तो गीता को समझ जाएगा, नहीं तो वो पाखंडियों की तरह से लोगों को धोखा देता रहेगा। लख सुवेश जगवंचक जेऊ, जितने जगवंचक थे, दुनिया की जनता की आंख में धूल झोंकने वाले थे, उन्होंने 25 रुपये की गीता खरीद ली और कपड़े पहन लिए और दुनिया को धोखा देते फिर रहे हैं। तो गीता को समझने के लिए विद्वानों की गीता पढ़ो, विवेकानंद जी की गीता पढ़ो, अरविंद की गीता पढ़ो,
तिलक की गीता पढ़ो, गांधी का अनासक्ति योग पढ़ो। तो विद्वानों की गीता जब पढ़ोगे तो गीता का असली सार समझ में आएगा कि दुनिया ने गीता को क्यों अपनाया। इन सन्यासियों के कारण से नहीं अपनाया, ये इन विद्वानों के कारण से अपनाया है। तो अब इसमें से हम एक एक चीज़ को, गीता का बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन थोड़ा ही थोड़ा लेते चलेंगे। पहले तो हम ये लेके चलेंगे कि धर्म और मोक्ष में अंतर क्या है। गीता धर्मशास्त्र है या मोक्ष शास्त्र है, तो इस पर विचार करेंगे कि धर्म क्या है और धर्म का और मोक्ष का क्या संबंध है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए आज